नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 28 मई 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं। पहले प्रश्न में हम बात करेंगे दुनिया की पहली 3D न्यूज एंकर के बारे में। दूसरा प्रश्न आधारित होगा विश्व बैंक द्वारा एक महत्वपूर्ण पद की नियुक्ति पर। टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन के बारे में बात करेंगे तीसरे प्रश्न में, और चौथे प्रश्न में हम बात करेंगे श्रम सिद्धि अभियान पर। हुनर हाट 2020 के बारे में बात करेंगे पांचवें प्रश्न में। छठा प्रश्न आधारित होगा विश्व थायराइड दिवस पर। चाय कोरोना के लिए दवा के रूप में प्रयोग होगी, ये कौन सी चाय है, इसके विषय में बात करेंगे सातवें प्रश्न में। आठवां प्रश्न आधारित होगा नई पादप प्रजातियों की खोज पर। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान कहां चलाया जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे नवें प्रश्न में। और 10वें प्रश्न में हम बात करेंगे संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए समझौते पर। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली 3D न्यूज एंकर किस देश द्वारा लॉन्च की गई है। हमारे पास ऑप्शन है अमेरिका, जापान, चीन, उत्तर कोरिया। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, चीन द्वारा। चीन द्वारा दुनिया की पहली 3D न्यूज एंकर लॉन्च की गई है। ये 3D न्यूज एंकर आसानी से घूम सकती है। इसी के साथ जैसी खबर होती है यह अपने चेहरे के हाव भाव को भी वैसे ही बदल सकती है। यह अपने सिर के बालों और ड्रेस में भी परिवर्तन कर सकती है। अभी यह न्यूज एंकर एक महिला की आवाज में ही न्यूज पढ़ेगी, मगर इसमें एक खासियत यह भी डाली गई है कि यह इंसानी आवाज की नकल भी कर सकती है। इससे पहले चीन द्वारा 2018 में शिनहुआ क्यू हाउ नाम से डिजिटल एंकर को न्यूज की दुनिया में उतारा जा चुका है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे दक्षिणी एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन को देखने के लिए विश्व बैंक द्वारा एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है अमित मित्रा, प्रशांत झा, शांतनु राय या आभास झा। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है डी, आभास झा। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री आभास झा को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन को देखने के लिए विश्व बैंक द्वारा एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है। उनकी क्षमता का उपयोग दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए किया जाएगा। उनके अधिकार क्षेत्र में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव शामिल है, जिसमें शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक दक्षिण एशिया क्षेत्र यानी कि सार, आपदा जोखिम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन टीम को जोड़ने और सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित और मदद करना होगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। हमारे पास ऑप्शन है अमेरिका, चीन, जापान या फ्रांस। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, अमेरिका। अमेरिका की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। पिछले 6 वर्षों के दौरान चोटों के कारण 30 वर्ष की आयु में पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा करने वाली जेमी हैम्पटन ने 5 ITF खिताब जीते हैं। बीते 5 साल से वह चोटों से जूझ रही हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है। हमारे पास ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश द्वारा श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है। श्रम सिद्धि अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति को काम दिया जाएगा, इसलिए घर घर सर्वे किया जाएगा और जिसके पास जॉब कार्ड नहीं है उनके जॉब कार्ड बना दिए जाएंगे। जो मजदूर अकुशल होंगे उन्हें मनरेगा में कार्य दिलाया जाएगा, जबकि कुशल मजदूरों को उनकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाएगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, हुनर हाट 2020 का आयोजन कब करने की घोषणा की गई है। हमारे पास ऑप्शन है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, सितंबर में। सितंबर माह में हुनर हाट 2020 का आयोजन लोकल से ग्लोबल थीम पर आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में पहले से ज्यादा दस्तकारों और शिल्पकारों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान सामाजिक दूरी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। हुनर हाट में सामाजिक दूरी, साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, मास्क आदि की विशेष व्यवस्था की जाएगी। साथ ही जान भी जहान भी नाम से एक मंडप होगा, जहां लोगों को पैनिक नहीं प्रिकॉशन यानी कि डरे नहीं
एहतियात बरतने की थीम पर जागरूकता पैदा करने वाली जानकारी भी दी जाएगी। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? हमारे पास ऑप्शन है 22 मई, 23 मई, 24 मई या 25 मई। विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया गया। इसका उद्देश्य थायराइड के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना और थायराइड रोग की रोकथाम और उसके उपचार के बारे में जानना है। इस बीमारी के होने की मुख्य वजह शरीर में आयोडीन की कमी है, जिससे गले की ग्रंथि बढ़ने लगती है जो तिल्ली के आकार की होती है। इसके लिए खराब दिनचर्या, गलत खानपान और हार्मोन में असंतुलन भी जिम्मेवार है। यदि हार्मोन में असंतुलन होने लगता है तो शरीर का वजन या तो बढ़ने लगता है या फिर लगातार घटने लगता है। अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन और यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन ने थायराइड के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिन को पहली बार 2008 में मनाया था। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में विशेषज्ञों के अनुसार कौन सी चाय कोरोना के लिए दवा के रूप में प्रयोग की जा सकती है? हमारे पास ऑप्शन है ग्रीन चाय, सफेद चाय, कांगड़ा चाय या उलांग चाय। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है कांगड़ा चाय। विशेषज्ञों के अनुसार कांगड़ा चाय कोरोना के लिए दवा के रूप में प्रयोग की जा सकती है। शोध के अनुसार हिमाचल की कांगड़ा चाय HIV में उपयोग होने वाली दवाओं से भी ज्यादा प्रभावशाली है। यह चाय कोरोना वायरस से लड़ने में काफी सहायक हो सकती है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण ने पश्चिमी घाट के सदाबहार वन क्षेत्र से कितनी नई पादप प्रजातियों की खोज की है? हमारे पास ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, 3 प्रजातियां। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण ने केरल और तमिलनाडु के पश्चिमी घाट से सदाबहार वन क्षेत्र से 3 नई पादप प्रजातियों की खोज की है। नई प्रजातियां रोज एप्पल वर्ग की यूजेनिया स्पैरोकार्पा, कस्टर्ड एप्पल वर्ग की गोइनोथैलमस सेरिसियस और कसाबू वर्ग की मेमेसिलोन नर्वोसम हैं। इन प्रजातियों में जामुनी नीले फूल और हल्की बैंगनी जामुनी लाल फल दिखाई दिए हैं। इन्हें छोटे पेड़ों या झाड़ियों के रूप में दर्शाया जा सकता है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, केरल। केरल द्वारा ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया गया है। प्रसिद्ध कार्टूनिस्टों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए दीवारों पर कार्टून बनाए गए। इसके पहले चरण में कार्टून बनाने के लिए 14 जिलों के 14 शहरों को चुना गया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में एनटीपीसी और किस कंपनी के नवीकरणीय ऊर्जा के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? हमारे पास ऑप्शन है IOCL, ONGC, भेल या BPCL। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, ONGC। भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी और तेल एवं गैस उत्पादक कंपनी ONGC ने नवीकरणीय ऊर्जा के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अनुसार भारत और विदेशों में अपतटीय पवन चक्की सहित नवीकरणीय ऊर्जा संपदाएं खोजेंगे और स्थापित करेंगे एवं संवहनीयता, भंडारण और गतिशीलता के क्षेत्र में अवसरों का पता लगाएंगे। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।